अच्छा, अभी हमने कायरा साहब से बातचीत की तो पता ये चला कि जी कुछ मामला तय हो चुके थे, लेकिन अब वो मामला क्योंकि इमरान खान साहब ने आके स्पीच की और उन्होंने कहा 14 मई की डेडलाइन है, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद डेडलॉक पैदा हो गया बातचीत में, जो कि हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि खुशाइन बात है कि एटलीस्ट दरवाजा खुला और गुफ्तगू का। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी यही कह रहे थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? समझ नहीं आ रही थी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आई है जी, पहले नहीं सुन पा रहा था। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अभी तक जिंदा है आपकी हुकूमत में। अच्छा, मेरी हुकूमत में? ये बोल वालों को कहना ऐसा ही है जैसे जो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुना होगा ना, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि जितने छितर हम खा चुके हैं और उसमें आप कहे हम आपकी हुकूमत में, तो फिर सर मैं क्या कह सकती हूँ, इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है अब। इसमें कोई शुबा नहीं, जो कुर्बानियां आपने दी हैं, शोएब शबोल ने दी है, लेकिन इन्हें मैं तो खटकता हूँ दिल में, ये कई लोगों को मारना चाहते हैं, खाली हटाना नहीं चाहते, जुबान भी बंद कराना चाहते। अल्लाह रहम, अल्लाह मैंने रहम। अपनी सहाफत का बदतरीन दौर देख रहा हूँ, बदतरीन दौर, और हर लम्हे पता नहीं किस वक्त कौन सी नामालूम गोली का शिकार हो जाए। अल्लाह खैर करे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सबकी अल्लाह हिफाजत करे। आई कम्प्लीटली एग्री कि जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ इस दौर में हुआ है वो हमने भी पहले कभी नहीं देखा, यानी कि किसी काले स्याह दौर में जो द लास्ट दैट आई कैन रिमेंबर वाज परवेज मुशर्रफ साहब, और उनके दौर में भी ये हालात नहीं देखे। बट एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड टू जो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, भाई मामलात बातचीत के हल तय होने जा रहे थे, अब नहीं होने जा रहे, तो क्या होगा फिर? जासमिन, मैं गारंटी कह रहा हूं, पहले दिन से हुकूमत मामला तय नहीं करने चाह रही, कि नादान लोग हैं कुछ, उसको ट्रैप कर रहे हैं। हुकूमत को अगर आप कहें खुदकशी कर लो या इलेक्शन करा लो, वो कहेंगे खुदकशी कर लेना, इलेक्शन नहीं कराना। डे फर्स्ट से वजीर आजम से लेके कौन सा लीडर है जिसने कहा हम हुक्म नहीं मानना, हम 7-3-4 का फैसला करते हैं? तो अब इन अहमकों को खुद जरूरत है, अगर इमरान खान को मिसगाइड करके मरवाना इन्होंने मरवा ले, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना। और जो लंदन प्लान इमरान खान साहब कहते हैं हरफ बा हरफ ठीक है, उस प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को मंजर से, इमरान खान साहब को मंजर से हटाना, नवाज शरीफ के केस खत्म करना, और ये बेशक इन्हें 2024 मार्च तक ले जाना पड़े। ये बीइंग ए रिपोर्टर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में डिपेंड करता है कि वो बड़ा फैसला कोई दे दे, अदरवाइज जो जुबान ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही हैं, कहते हैं कि जंग होगी सुप्रीम कोर्ट से, हम चीफ जस्टिस को तलब करेंगे। डू यू थिंक ये इलेक्शन कराने की नीयत है? इलेक्शन कराने की नीयत है तो पैसे जमा नहीं कराए उन्होंने, सिक्योरिटी नहीं दे रही। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब, कुछ सीनियर पीएमएल-एन के लोगों से, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं उनमें जो बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहते, उनके अंदर पार्टी के अंदर एक बड़ी बड़ी रिफ्ट मौजूद है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो, फिर मामलात खराब हो जाते हैं। अच्छा, हमें जो कुछ अंदर से इत्तलात आई और फिर ये तहरीके इंसाफ की तरफ से भी इत्तलात आई कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में, और अभी तो ऑन रिकॉर्ड कायरा साहब बोल के गए हैं कि ये तय हो रहा था कि जुलाई के पहले या आखिरी हफ्ते में असेंबलीज फारिग और अक्टूबर में इलेक्शन। और ये कहा जा रहा था कि अंडरस्टैंड कर लें कि आईएमएफ के साथ एक बड़ा संजीदा मुआहिदा होने जा रहा है, ये कंप्लीट हो जाने दें, ये मुआहिदा हो जाने दें, एक इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क निकल जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ के लोग भी कुछ एग्री कर गए थे, लेकिन फिर आपको पता है खान साहब ने तकरीर करके कहा नहीं, 14 मई जो है वही होगा, वरना नहीं होगा। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, कायरा सब काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी ये बात हकायक के बिल्कुल टोटल बरक्स है। अच्छा, बीइंग ए रिपोर्टर मैं कायम हूं। बिलावल भुट्टो ने जो अदलिया के बारे में जुबान खोली है वो आपको मुझसे ज्यादा पता है। इमरान खान ने तो 50 दफा जुलाई में इलेक्शन करा दो, ये अक्टूबर से 1 मिनट पहले नहीं चाहते, क्योंकि सितंबर में एक अहम तैनाती होनी है, उसने इनसे वादा किया हुआ आपके केस माफ कर दूंगा, और सितंबर में सदर साहब जाएंगे। ये डंग टपाओ की पॉलिसी कर रही है। मुझे बताया ना, इमरान खान का सियासी खरीफ कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ये तीनों एक है क्यों?
आसफ अली जरदारी तो कह रहे थे नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह नहीं माफ करेगा। पीडीएम की हुकूमत है तो मौलाना फजलुर रहमान बाइकाट कर रहे हैं। इससे ज्यादा बदनीति इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला है। कोई एक ऐसा स्टेप बताए जिसमें हुकूमत ने यह जाहिर किया हो कि वो इलेक्शन कराने में संजीदा है। जो इलेक्शन कराने में संजीदा होते हैं वो अपोजिशन लीडर पर 150 मुकदमा नहीं दर्ज कराते। जिस दिन आखिरी दौर हो रहा था परवेज लाई के घर बख्तरबंद गाड़ी से गाड़ी तोड़ी, जैसे उसका घर मौजूदा कश्मीर में है। इमरान अली अमीन गंडापुर को कैसे घुमाया जा रहा था, मुराद सईद को जान से मार देने के लिए 3 टीमें मुबैना तौर पर भेज दी गई हैं। क्या ये मुदाखलत का तरीका होता है? मुझे ये बताइए, आप मेरी रहनुमाई करें आज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। मैं तो बहुत दफा ये सवाल उठाया है कि देखिए ये कैरेट एंड स्टिक चल सकती ना, कि आप रात के अंधेरे में लोगों को डंडे मारें, लोगों के घर पे बख्तरबंद गाड़ियों से चढ़ाइयां कर दें, उनके गेट तोड़ें, उनको घसीटें, उनके अगर बेल के डॉक्यूमेंट्स मौजूद भी हो, चले अगर ना भी हो तो फिर भी दिन का पूरा दिन जो था पकड़ने के लिए वो भी तो बहुत था ना। दिन की रोशनी में आप आए ना, ये रात के अंधेरे में कार्रवाइयों के तो हम सब खिलाफ है, इसमें तो हम सब आवाज उठा रहे हैं। लेट्स से कि ये चले संजीदा नहीं है। अब अगर ये संजीदा नहीं है, ये अपना टर्म पूरा करना चाहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या लाए अमल होगा? रोड पर आएंगे तहरीक इंसाफ के लोग, वही होगा धरने जलसे जुलूस? जास्मीन, संजीदा नहीं ये लफ्ज मेरे ख्याल में नामुनासिब है, लेकिन आप बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। ये चाहते हैं कि इन्हें यकीन है कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। बिल्कुल। जितनी 3 एजेंसियों ने सर्वे कराए, पीएम ने 4 सर्वे कराए, चारों में इमरान खान वादे अक्सरियत से जीत रहा है। ये मैंने बता दिया, इन्हें कहना पहाड़ से छलांग मारो, मार देंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। पीपल्स पार्टी भी एंगेज रखेगी, नून लीग भी रखेगी। असल हुक्म चलता किसका है? मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का। वो क्या कह चुकी है, मरियम नवाज क्या कह चुकी है, आपके पास मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आसफ अली जरदारी क्या कह चुके हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह चुके हैं, वो कहते हैं फितना है, मैं इसको मानता ही नहीं। तो इलेक्शन कराना चाहता कौन है? ये नीचे की C क्लास की कैटेगरी, जो भी कहे, इनकी हैसियत क्या है? तो फिर इलेक्शन कराने में देखिए, अगर नून फैसला जो महफूज है वो आ जाएगा। कोर्ट ने हुक्म ना किया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ना दिया तो मुल्क बेआइन हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में एक वाकया बता दे जास्मीन मंजूर कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया हो। जुल्फकार वाला भट्टो का मुतनादा फैसला था पर इंप्लीमेंट हुआ। मोहम्मद यूसुफ रजा गिलानी का सदर के खिलाफ था अपने ही, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ। नवाज शरीफ का इंप्लीमेंट हुआ, कासम सूरी का इंप्लीमेंट हुआ। इस दफा तो ये अदलिया को जिस तरह ललकार रहे हैं तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। कौन सी इसकी अमल ऐसा लगा? वो सिलेक्शन कमीशन जो है, माफी चाहता हूं सिलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, वो क्या यार उसका नाम है, हाँ सिलेक्शन कमीशन, सॉरी इलेक्शन कमीशन, उसकी बदनीति की आपने 10 दफा, उसने 1 साल पहले कहा था मैं इलेक्शन करा दूंगा, वो उसके जा रहा रिव्यू में कि मैं इलेक्शन ही नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना होता है, उसको रुकावट डालना नहीं। ओके चले, लेट्स से ये तो वाजे है ना कि चले नहीं कराना चाहते, इलेक्शन से फरार। कब तक आप मुझे खुद बताएंगे? और क्या इस फरार में तहरीके इंसाफ का ग्राफ किसी भी तरह गिरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं ना? तो ये कब तक था, हयात तक ना कराएंगे? जास्मिन, मैं बीइंग ए रिपोर्टर अपनी खबर पे कायम था। मैं कह रहा हूं कल गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, मेरे पास नहीं। इनकी जो नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो प्लानिंग हुई है, जिसमें फाइनल फैसला हुआ है कि जब तक इमरान को सियासी मंजर से नहीं हटाया जाता इलेक्शन आगे कराने की कोशिश है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी, अक्टूबर का तो कह रहे हैं, मार्च 2024 तक भी ले जाने की प्लानिंग है और इन्हें यकीन दहानी कराई गई है। जब ये निगरान हुकूमत बनी तो हम मेरे भी थोड़े से जानने वाले थे, मैंने एक बंदे से मिलना था, मैंने केयर ऑफ कहा जास्मीन मंजूर, उन्होंने वो चिट भेजी, अंदर बुला लिया। मैं कहा यार आपने क्या ये खच मारी है 3 महीने के लिए, आपको केयर टेकर में आना चाहिए। उसने कहा जी बेवकूफ़ हूँ, हमें 2 साल का कहा हुआ। अब ये मैं क्या करूं? अगर मुंह पे कोई बंदा झूठ बोल जाए, मर गया तो मुकर गया एक बराबर। अब ये जो पर्चे करवा रहे हैं, जो रेट हो रहे हैं, भट्टी साहब आपने मेरे केयर ऑफ पर्ची क्यों दी? फिर तो आपको झूठा ही उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी थी ना।
नहीं देखे, मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरी इतनी शनासाई नहीं है, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, मुझे बड़े लोग नहीं मुंह लगाते, मुझे नहीं, ऐसी बात नहीं है भट्टी साहब, आपकी बहुत इज्जत है, आपका बहुत एहतराम है और लोग आपको बहुत शौक से सुनते भी हैं और आपकी बातें हमेशा, खबरें अमूमन सच भी होती हैं। ऑन अ सीरियस नोट में आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, आप ये बताएं, चले छोड़े किसने किसको क्या अश्योरिटी दी, ये दिया वो दिया, ये पहले जो अश्योरिटीज दी थी उसका आपने हालात देख लिए खान साहब के साथ क्या हुआ। अश्योरिटी कुछ भी देना वो होता, उसके अमूमन मैंने देखा ऑपोजिट ही है। मुझे ये बताएं कि चले कब तक, मतलब अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ओके लंदन प्लान के तहत खान साहब को सिस्टम से बाहर करना है, इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करना है, सियासत से बाहर करना है, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि उसे किसी केस में उनको नाअहल कराया जाए। अच्छा जास्मिन, गुजारिश ये है कि कमर जवेद बाजवा एक्स प्राइम मिनिस्टर सॉरी एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि शरीफ फैमिली पे क्रॉस है और उसके बाद वो आ गई, क्योंकि सारा कुछ इनके हाथ में नहीं है। एक अल्लाह भी है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, वो कुल कायनात का रब है, वो खाली मुसलमानों का या नेक बंदों का रब नहीं है। वो इनको नाकाम कर दे तो अलग है। पहले इन्होंने सोचा था कि इसे नाअहल कराए और इतने मुकदमा दर्ज हो, 144 मुकदमा था, एक मुकदमे की तफ्तीश में जाए ना तो 8 महीने में दूसरे मुकदमे की बारी आती है, वो इलेक्शन कमेन के चलाएगा। फिर इन्होंने कहा ठीक है नाअहल करा दे, उसके बाद सर्वे कराया, नाअहल भी हो गया, तो इसकी कमांड वैसे ही रहेगी जैसे नवाज शरीफ नाअहल है, लेकिन कमांड तो उनकी नून लीग पर है ना, जो चाहते हैं वो होते हैं। फिर अल्लाह माफ करे और बुरी खबरें आने लगी क्या कि इसे सियासत से ही हटाओ, जिसका इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मुझे मारने की प्लानिंग है। नहीं, ये खुद कह चुके हैं, मैं और आप नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं, वो खुद फरमा चुके हैं। वजीराबाद में हमला किसने कराया उसको तो आप अंदाजा करें, वीडियो लिंक पे सहूलत है। इमरान खान जिसे एजेंसियां सारी कहती हैं कि उसे जिंदगी को खतरा है, उस पे आपने 144 मुकदमा कर दिए, लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी तक वो सिर्फ अबूरी जमानत के लिए जा रहे हैं, अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। ट्रायल शुरू हुआ तो इमरान खान के सर पे उतने बाल नहीं है जितने रोजाना उनकी पेशियां होंगी।